Hello, aspirants. Let's dive into today's The Hindu Analysis in simple way. While I write day and date for today, please like and subscribe my channel for more such good content. फर्स्ट टॉपिक पेज नंबर 1। रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़कर 0.7 हो गया है नवंबर 2025 में, जो अक्टूबर के 0.25% से ज्यादा है। अक्टूबर के 0.25% से ज्यादा है ये। फूड एंड बेवरेजेस में 2.8% का कॉन्ट्रैक्शन। 2024 में ये 8.2% था और अक्टूबर 2025 में 3.7%। सारे फैक्टर्स ने इसको नीचे खींचा है, जैसे एडिबल ऑयल, फ्यूल इन्फ्लेशन, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग एंड फुटवियर, हाउसिंग। हाउसिंग का ऑलमोस्ट सेम है, 2.96 से 2.95% ही हुआ है। हाउसिंग ज्यादा कवर नहीं करता। ये डाटा दिखाता है कि इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी आ रही है, स्पेशली फूड सेक्टर की वजह से। GS पेपर 3 important. Next headline, page number 2. दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 के रूल्स नोटिफाई हो गए हैं। 10 दिसंबर को ऑफिशियली इन्फोर्स भी हो गए हैं। स्कूल फीस के अराउंड, मतलब जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है स्कूल फीस के अराउंड, जैसे आर्बिट्री हाइक्स, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, उनको एड्रेस करना। ट्रांसपेरेंसी, पेरेंटियल पार्टिसिपेशन और ग्रीवेंस फ्री एड्रेसेस, सब मैकेनिज्म को इंश्योर करना हुआ। पीटीए स्पेशली, कुछ पेरेंट्स ने लॉ का वेलकम किया है, बट कुछ ने क्रिटिसाइज किया है। तो इतना ही नहीं, प्रोटेस्ट तक किए हैं कुछ पेरेंट्स ने जंतर मंतर पर, फी हाइक्स के अगेंस्ट, कलरफुल प्ले कार्ड्स के साथ। एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म्स के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट फ्रॉम पेज नंबर 4। करूर स्टैम्पेड केस में सीबीआई प्रोब मॉनिटर करने वाली कमेटी में नॉन तमिलनाडु ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का डिसीजन फेयरनेस के बेसिस पे लिया गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये एक्टर विजय की जो रैली थी जिसमें 41 लोगों की डेथ हुई, इसके परसेप्शन से ये कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसमें नॉन तमिलनाडु ओरिजिन के पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है, मगर स्टेट का कहना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आपने तमिलनाडु ऑफिसर्स को एक्सक्लूड कर दिया है। ये केस जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस स्टेट ऑटोनॉमी के बीच एक डेलिकेट बैलेंस को हाईलाइट करता है। ये फेडरलिज्म डिबेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एथिक्स के फेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हेडलाइन है पेज नंबर 4। महाराष्ट्र के 7 डिस्ट्रिक्ट में पिछले 3 सालों में 14,526 चिल्ड्रन की डेथ हुई है, ऐसा पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश आंबेडकर ने असेंबली में बताया है। और ये एज ग्रुप 0 से 5 इयर्स के बीच में है। 303 चिल्ड्रन सेवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन सैम से मरे हैं एंड 2663 चिल्ड्रन विथ मैम से मरे हैं, मतलब मॉडरेट एक्यूट मैल न्यूट्रिशन। और मैल न्यूट्रिशन से लिंक जो डेथ हुई है वो एज ग्रुप 6 मंथ से लेके 6 इयर्स के बीच में है। ये डाटा महाराष्ट्र में चाइल्ड हेल्थ क्राइसिस को हाईलाइट करता है। ये गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स एंड एफए के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रियल टाइम केस स्टडी। नेक्स्ट हेडलाइन पेज नंबर 4। नासिक के तपोवन एरिया में 1700 पेड़ों की कटिंग कर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने इंटरिम स्टे लगा दिया है। अगला हियरिंग जो है वो 15 जनवरी 2026 को होगा। इसका एक लाइनर बैकग्राउंड जान लो कि 2027 कुंभ मेला के लिए साधु ग्राम और एमआईसी हब बनाने का 300 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ है। इसके लिए तपोवन के 34 एकड़ एरिया में 1700 ट्रीज कट करने का प्लान था। मैंने गलती से 17,000 लिख लिया, आप 1700 करना। इसके लिए एनजीटी ने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई। कमेटी को 2 वीक्स में साइट विजिट करना होगा। तपोवन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग ट्री कटिंग के अगेंस्ट ला कार्ड्स के साथ अपोज कर। नेक्स्ट हेडलाइन पेज नंबर 5। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि उच्च पिल्लायर टेम्पल के स्टोन पिलर को दीपाथून के रूप में स्टैब्लिश करने का कोई भी एविडेंस नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक सिंगल जज ने ऑर्डर दिया था कि इस पर स्टोन पिलर पर भी दीपम जलाया जाए, मगर गवर्नमेंट का यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का, कि 150 साल से दीपम सिर्फ मंडपम में ही जलाया गया है और दीपाथून का कोई मेंशन नहीं है किसी भी हिस्ट्री के साइट्स में या आर्किटेक्चर में। यहाँ पर राइट टू वर्शिप आ गया।
कोर्ट अब डिसाइड करेगा कि वर्शिप राइट और पब्लिक सेफ्टी के बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन हो। ये यूपीएससी के रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस पब्लिक ऑर्डर या रोल ऑफ जुडिशरी या टेम्पल गवर्नेंस में भी आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस एंड लीगल बाउंड्रीज। ये एक लाइफ की स्टडी है फेथ का गवर्नेंस का। नेक्स्ट हेडलाइन पेज नंबर 6। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू एएसआर डिस्ट्रिक्ट में पापीकोंडा नेशनल पार्क के फॉरेस्ट एरिया में एक बस जॉर्ज में गिर गई। 9 लोगों की डेथ और 10 लोग इंजर्ड हुए। मैं बता दूं आपको कि जॉर्ज एक ज्योग्राफिकल फीचर होता है, जो एक डीप नैरो वैली होता है बेसिकली, जिसके दोनों तरफ खड़ी चट्टानें होती हैं। ये अक्सर रिवर के इरोजन से बनता है। इंसिडेंट फ्राइडे को सुबह 4 बजे हुआ है। पुअर विजिबिलिटी कारण बताया जा रहा है कॉज ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि घाट रोड पे नाइट ड्राइविंग और हमेशा से रिस्की ही होती है। गवर्नमेंट के थ्रू ऑब्वियसली कंपनसेशन दिया जाएगा, बट दैट्स नॉट इनफ। ये ट्रांसपोर्ट सेफ्टी नॉर्म्स को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट हेडलाइन पेज नंबर 6। कर्नाटका सरकार ने कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के नेम बोर्ड्स में कन्नाडा लैंग्वेज का 60% यूज इंश्योर करने के लिए इन्फोर्समेंट टीम बनाई है। ये इनिशिएटिव कन्नाडा लैंग्वेज कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एक्ट 2022 के तहत आया है। हर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटिटी को अपने नाम बोर्ड्स में कम से कम 60% कन्नाडा लैंग्वेज यूज करना होगा। बेसिकली ये इनिशिएटिव कर्नाटका में लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, अवेयरनेस कैंपेन और स्टेक होल्डर कॉपरेशन भी जरूरी है। लैंग्वेज पॉलिसी तभी सक्सेसफुल होगी जब ग्राउंड लेवल कंप्लायंस हो। ये लैंग्वेज एंड पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडलाइन पेज नंबर 12। लेबर मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है 15,000 से ज्यादा सैलरी पर पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय की म्यूचुअल एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है, कोई मैंडेटरी नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, जो पुराने ईपीएफ एक्ट 1952 को रिप्लेस करता है। हाई इनकम एम्प्लॉयज के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन अब ऑप्शनल है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग और लिक्विडिटी के डिसीजन को कस्टमाइज करने में मदद करेगा। ये लेबर लॉ रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हेडलाइन पेज नंबर 13। इंडिया ने यूएस को एक फाइनल ट्रेड डील ऑफर किया है। फोकस है रशियन ऑयल के चलते लगाए गए 25% एडिशनल टैरिफ को हटाने पर। इंडिया ने प्रपोज किया है कि वॉलनट्स, एप्पल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, लग्जरी मोटरसाइकिल्स पर टैरिफ को इमीडिएटली रिमूव किया जा सकता है, लेकिन मेन डिमांड है कि यूएस अपना 25% पेनल्टी टैरिफ हटाए, जो रसिया से ऑयल इंपोर्ट करने के चलते इम्पोज हुआ था। यूएस ने इंडिया को एक चैलेंजिंग ट्रेड पार्टनर बताया है। फिर भी यूएस ने इंडिया से अब तक के बेस्ट ऑफर्स रिसीव किए हैं। इंडिया यूएस का इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिफाइन करता है। ये आईआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ट्रेड स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट न्यूज आप लिख लेना। स्पोर्ट्स का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट बस एक हेडलाइन है, और बाकी डेथ या अवार्ड में कुछ है नहीं, तो आप अपने हिसाब से स्पोर्ट्स का न्यूज लिख लेना। बाकी कुछ है नहीं। आज के लिए इतना ही। फिर